सॉरी बेटा, पहली जो वीडियो है ये उसी का पार्ट है, वो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये 6 ऑर्बिटल हैं। अब इन 6 ऑर्बिटल में आप देखें कि 6 बनेंगे। अब इनमें से ये 2 बन गए एक्सियल के ऊपर, रिमेनिंग कितने रह गए 4। अब ये जो 4 के 4 हैं ये इसी प्लेन के अंदर, जिसको हम इक्वेटोरियल कहते हैं, अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो। ठीक है, एक्सियल में हमेशा 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, बाकी जितने और आएंगे वो इक्वेटोरियल में बनते जाएंगे। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर एक और डी ऑर्बिटल आ जाए, अगर यहाँ पर एक और डी ऑर्बिटल और आ जाए तो फिर क्या होगा कि ये sp3d3 बनेंगे, यानी कि ये 7 हो जाएंगे ऑर्बिटल ये वाले। अगर एक और डी आ जाए तो फिर भी एक्सियल के ऊपर 2 ही बनेंगे, एक्सियल के ऊपर 2 ही बनेंगे। रिमेनिंग जितने हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल में एडजस्ट करते जाते हैं। अब रिमेनिंग अपने आप को इक्वेटोरियल में एडजस्ट करते जाते हैं कैसे कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो मिनिमम रहे, इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम रहे। और अगर मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप की ये वाली इसकी ज्योमेट्री बनेगी कि ये एक ऑर्बिटल इधर था, एक ऑर्बिटल यहाँ पर था, तीसरा ऑर्बिटल इधर था। ठीक है, अब देखें आपके इन ऑर्बिटल में मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन कब होगी, जब इनके दरमियान बेटा एंगल 120 डिग्री का होगा, जब ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा, जब ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा। और सिमिलरली ऐसा है कि ये जो है यहाँ पर दूसरी प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली जिसको रेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ, और रेड लाइन से ही मैंने इसका ऑर्बिटल बनाया था। ठीक है, इनका आपस में जो एंगल है ये 180 का होगा, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा और रिपल्जन मिनिमम होगी। ओके हो गया ना। तो ये तो हो गए एंगल की अगर हम बात करें। इट्स मीन आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर मैं इसकी ज्योमेट्री आपको बताना चाहूँ तो ये देखें जी, ये है इसकी ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राईएंगुलर। और ये मिडल के अंदर 2 हैं तो 2 को हम बाई कहते हैं, तो ये क्या बन गया बाई पायरामिडल। तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राईएंगुलर बाई पायरामिडल। तो फिर sp3d की ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राईएंगुलर बाई पायरामिडल आएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको, कि इसमें हमारे पास ये चारों अपने आप को अरेंज करते हैं कैसे कि इनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम रहे। और रिपल्जन मिनिमम ऐसे होगी कि जब इनके दरमियान ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखें, अब जब इनके दरमियान एंगल होगा इन सब के दरमियान, तो वो क्या होगा 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके दरमियान भी ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब एक जो प्लेन है आपको पता है एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितने होते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल होते हैं एक सर्कल के अंदर। तो इसके अंदर 360 हैं, 364 को अगर हम इक्वली इनको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 90 ही बनता है ना। ठीक हो गया ना। तो ये सारे जो एंगल हैं चारों के चारों ये हैं 90 डिग्री के, ये भी 90 का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये भी कितना है 90 डिग्री का है। अब और फिर इसके दरमियान जो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, और एक्सियल के दरमियान एंगल है 180 का। एक्सियल और एक्सियल के दरमियान बेटा जी जो एंगल है वो कितना है 180 का एंगल है, एक्सियल टू एक्सियल। ठीक हो गया। और फिर अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये लें जी, ये कुछ इसकी ज्योमेट्री फिर ऐसी बनेगी कि ये वाले और एक्सियल जो हैं ये थोड़ी सी इनकी लूप जो है वो बड़ी होती है क्योंकि डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो प्लेन है ये तो अलग है, ये वाली ब्लू वाली ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना। ठीक है, ये एक
अलग प्लेन है, लेकिन इस एक्सियल का इंटरैक्शन इसके साथ तो होगा, यानी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करेंगे, इसी तरह जो इधर इलेक्ट्रॉन है इसको भी रिपेल करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको भी रिपेल करेंगे, ये इसको भी रिपेल करेंगे। एग्जैक्टली समझ आ गया, ठीक है। और सिमिलरली ये जो हैं आपस में ये इसको भी इफ़ेक्ट करेंगे, और ये जो है इसको भी इफ़ेक्ट करेगा, और ये जो है इसको इफ़ेक्ट करेगा, और ये वाला जो है इसके ऊपर भी रिपल्शन लगाएगा। तो ओवरऑल जो इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। अब देखें, एक ये ब्लू वाली प्लेन है, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर ये रेड वाली प्लेन है, ये ब्लू वाली प्लेन है नीचे, जिसको हमने इक्वेटोरियल कहा, ये जो रेड वाली है इसको हमने एक्सियल कहा। अब इनका ये जो नीचे प्लेन है इसका आपस में तो रिपल्जन है ही है, इनकी आपस में रिपल्जन है ही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है इसकी इसके साथ भी रिपल्जन होगी, इसकी इसके साथ भी रिपल्जन होगी, सिमिलरली इस इधर से इसकी इसके साथ भी रिपल्जन होगी, और यहाँ से इसकी इसके साथ भी रिपल्जन होगी, ठीक है। तो रिपल्जन इसकी एक साथ सबके साथ ही एग्जिस्ट करेगी। तो एक्चुअली डी के अंदर फिर ऐसा हुआ कि जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो फिर आपके पास प्लेन एक नहीं बनती, बल्कि आपके पास प्लेन्स दो बनती हैं। एक को आप एक्सियल कहते हैं, दूसरी को आप इक्वेटोरियल कहते हैं। और अगर बेटा फ़र्ज़ करें यहाँ पर डी एक और आ जाए तो फिर इधर 5 ऑर्बिटल बनेंगे, इधर 5 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, और एक्सियल में 2 ही रहेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल में अरेंजमेंट ज़्यादा होगी। अब आती है बारी कि इनमें आपने इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने। मैं एक जर्नल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल इसकी आपको करवाता हूँ। आप कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो होती है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज टू लोअर एनर्जी लेवल एंड देन गोज टू द हायर एंड देन गोज टू द हायर एंड देन गोज टू द हायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाते हैं लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में, उसके बाद जो उससे हाई एनर्जी लेवल जिसका होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल में अगर आप एनर्जी का इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो एक्सियल की एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे इक्वेटोरियल के अंदर, फिर जाएंगे एक्सियल के अंदर। अब मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक सी एग्जांपल, और फिर एग्जांपल के बाद मैं इसको आगे आपको बताता हूँ कि आप इसकी ज्योमेट्री कैसे ड्रा करेंगे। अब देखें जी, आपके पास है लेट्स सपोज PCl5, आपके पास है बेटा PCl5, यानी कि 5 क्लोरीन सेंट्रल एटम। आपको पता चल गया है कि फास्फोरस है, और फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 15, ऐसे ही है। और ये जो फास्फोरस का है एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आ जाएगा 3s2 एंड 3p3। ओके, ये क्या है? ये है वैलेंस शेल। ये क्या है? वैलेंस शेल। ये तो कंप्लीट है, और वैलेंस शेल ही इसका जो होता है उसी से हमारी सब कुछ चलता है। हमारा जो डिपेंडेंस है वैलेंस शेल के ऊपर ही है। तो अब मैं लिखता हूँ इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में। ये है बेटा 3s और ये है बेटा 3p, और 3p में आगे px py pz आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये चीज़ें इधर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन आप सारी चीज़ें ये आप लिखेंगे क्योंकि आपको मैंने एक दफ़ा बता दिया है। अब मैं बार बार बताऊँगा तो मेरा टाइम कंज्यूम होगा, वीडियो उतनी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे, मेरा ये भी आपको पढ़ाने का साथ साथ ये भी पर्पज़ है। तो ये है 3s और ये है 3p। अब अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखें कि फास्फोरस के साथ 5 कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। 5 क्लोरीन है ना, तो 5 इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। 5 कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि 5 आपके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 हैं। इट्स मीन आपके पास ये 5 होंगे तो 5
कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ना। अब ये 5 कैसे बनेंगे? इसके बाद आगे इसके पास 3DB अवेलेबल है, ये 3DB इसके पास अवेलेबल है, 3D(x², 3D(y², 3D(z²) और ये फिर सारे आप इसको भी साथ साथ लिखेंगे। थर्ड शेल है ना। अब क्या होगा कि ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा बेटा और वो चला जाएगा इस 3D के अंदर। यानी कि आप ये देखें कि ये है 3s, उसके बाद ये है 3p और ये है फिर 3D। एक इलेक्ट्रॉन इधर से जंप किया और वो जंप करके इधर आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग एक रह गया और इसमें तो पहले ही एक एक इलेक्ट्रॉन था। और अगर अब आप इसे देखें तो इसके पास टोटल कितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? वो हैं 5, एक s और 3p और एक हो गया d। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5। अब जब ये 5 हैं तो d इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही न्यू बनेंगे। और जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यू बनेंगे वो किधर बनेंगे और कैसे बनेंगे, इसको ज़रा अब हम देखते हैं आगे। लेकिन इससे पहले कि अब आपने यहाँ से तो ये देख लिया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि आप इसका z फाइंड आउट करें। ठीक है, z क्या था कि आप ये लिखें कि 1/2 इंटू क्या था? नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 5। उसके बाद क्या था? प्लस नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज, कोई नहीं है, 0। उसके बाद माइनस था नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, कोई नहीं है, वो भी 0। उसके बाद क्या था? नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट, और मोनोवेलेंट कितने हैं यहाँ पर? 5। क्लोरीन मोनोवेलेंट है ना, एक इसकी वैलेंसी होती है। टोटल कितने हो गया? 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब है 5 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। इट्स मीन क्या है? 5 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। और अगर जो z की वैल्यू 5 है, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस मैंने एक टेबल सा भी आपको बना के दिया था कि z के अकॉर्डिंग, z वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवाएंगे। तो ये देखें z यहाँ पर भी फिट आ रहा है। तो आप ऐसा करें, पहले उसका z फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उसके बाद उसका z फाइंड आउट करें, फिर आप उसकी मिक्सिंग करवाएं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दें। अब टोटल 5 बनने हैं। अब d इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 प्लेन्स एग्जिस्ट करती है। और ये वाली जो एक प्लेन है इसको हम कहते हैं कि ये प्लेन है एक्सियल, इसमें 2 ऑर्बिटल होती हैं। रिमेनिंग बाकी कितने रह गए जनाब? 3। और ये लें जी, रिमेनिंग जो 3 हैं वो हम इधर बना देते हैं। चलें जी, बन गए। अब ये जो 5 ऑर्बिटल है ना, 5 के 5, ये 5 के 5 हैं बेटा, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है और ये भी sp3d है। यानी कि 5 ऑर्बिटल sp3d ही हैं, 5 ऑर्बिटल sp3d ही हैं। अब हम लगाते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखें, 5 ऑर्बिटल, इधर कितने हैं? 5 हैं। इधर जी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो हैं उनके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो ये लें जी, हम उनके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन ही लगा देते हैं। लग गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब आपने सबके साथ ऐसे नाम लिख लेना है, sp3d, sp3d। ठीक है, आपने सबके साथ ऐसे इनके नेम लिखने हैं कि ये वाला जो है sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, और ये भी sp3d है, और ये भी क्या है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल बन गए। अब आप चलते हैं क्लोरीन की तरफ। अब आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो जस्ट ओनली जो सेंट्रल एटम है उसी की होती है। तो अब हम देखें क्लोरीन को, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन है 17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ये क्या है? इसका वैलेंस शेल। ये क्या? इसका वैलेंस शेल। और अगर मैं इसको ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखूं तो ये लें,
एक जो ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है। अब ये जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है यही ओवरलैप करेगा ना, और ये है क्या है 3p। तो ये लें जी, ये क्लोरीन का वो वाला ऑर्बिटल है जो हाफ फिल्ड है और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है 3p, z है या y है या x है, जो भी है, चले यहाँ पे आपने z छोड़ा है तो z कह लें। तो ये देखें, अब आपने जो एक बॉन्ड बनाया, आपने बेटा जी बॉन्ड बनाया है बिटवीन, ये है फास्फोरस, ये है फास्फोरस, इसके साथ एक बॉन्ड बना है, और वो बॉन्ड बना है, देखें जी, इधर क्लोरीन लगा है और ये बॉन्ड बना है बिटवीन sp3d एंड 3p z ऑर्बिटल के दरमियान। ठीक है, सिमिलरली एक क्लोरीन जो है वो इधर आके लगेगा। ठीक है, बाकी जो हैं ये पेड वाले मैं साथ नहीं लिख रहा और ना इनको लिखने की ज़रूरत है। दूसरा जो है क्लोरीन बेटा जी वो इधर आके लग गया, और ये भी वही है sp3d 3pz, और सिमिलरली इनके साथ भी इसी तरीके से ही क्लोरीन अटैच होते जाएंगे। अब इनके साथ साथ आप लिखें कि ये क्लोरीन है, और ये साथ ऑर्बिटल का भी लिखें कि ये क्लोरीन 3pz है। इस तरीके से ये सारा आपने इनके सबके साथ लिखना है। ठीक हो गया ना। अब देखें कि एक क्लोरीन इधर लग गया, दूसरा क्लोरीन इसका इधर आके लग गया, और तीसरा क्लोरीन इसका ये वाला लग गया। ठीक है, और बॉन्ड जिससे बने हैं वो भी साथ आपके हो गए। और ये देखें जी, अब हम इसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करें। ये लें, बता दें, ये ट्राइंगुलर है, एंगल 120 का। ठीक है, और ये ट्राइंगुलर बाई पैरामिडल, ये बाई पैरामिडल, इसमें ये वाले देखें, ये दो क्लोरीन सेंटर में अटैच हैं। तो ये PCl5 की ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। अब मैं आपको देता हूँ कौन सी एग्जाम्पल दूँ। अब मैं चलें देता हूँ आपको ClF3 की देता हूँ। चलें ClF3 क्लोरीन, ये देखें जी, अब आ गया वीडियो में। ClF3 सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन है, और इसके साथ 3 अटैच हैं इसके लिगेंड्स, जिसको हम फ्लोरीन कहते हैं। क्लोरीन का अभी अभी हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इसका जस्ट जो वैलेंस शेल है उसी को लिखता हूँ। ये 3s और ये है 3p, और 17 जब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस तरीके से ये 3s है, ये वाला क्या है 3p है, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। आगे 3d भी है, यस 3d भी है क्लोरीन में, तो ये है 3s, उसके बाद ये है जनाब 3p, और उसके बाद है आगे 3d 5। अब आप देखें, इसमें तो ये जंप करके भी जा सकते हैं, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब फ़र्ज़ करें ये इस फॉर्म में है। अभी इसको छोड़ें, कितने कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा, यहाँ पर एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंपल, यहाँ पे एक क्लोरीन बॉन्ड बनेगा। और अगर हम इन सबको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, मसलन ये भी एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ से एक गया इधर चला गया, इसको पकड़ा, इसमें से एक इधर रह गया, एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसको भी पकड़ा, एक इधर रह गया, एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, और इसमें ऑलरेडी एक था। अब आप देखें इसमें टोटल कितने बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट, देखें जी 7। टोटल कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 7 बन सकते हैं। यहाँ पर तो 3 है। अब आपको ये कैसे पता चला कि आपने 3 अनपेड करने हैं। एक तो ये है कि आप कॉमन सेंस यही है कि आपके पास ये देखें कि ये 3 लिगेंड्स अपने अटैच करने हैं, 3 सेंट्रल एटम के साथ फ्लोरीन अटैच करने हैं। इसका मतलब है 3 ही आपके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। लेकिन एक उसका आसान हल, वो आसान हल क्या है,
वो आसान हल ये है कि आप इसकी z वैल्यू निकाल लें और वो z वैल्यू आपको बताएगी कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके आगे जाएंगे। देखें 1/2, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्लोरीन में 7, उसके बाद कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज है वो भी नहीं है, मोनोवेलेंट हैं, यस हैं, कितने 3 हैं, 7 और 3 कितने हो गए 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 5। z की वैल्यू कितनी हो गई 5। व्हाट इट मीन, क्या मतलब आया कि इसमें 5 मिक्सअप होंगे, एक S 3 P और एक D। इसका मतलब है ये आप इधर इसके ये करवाएंगे। अच्छा, अब एक और भी मेथड होता है, वो ये है इसका लोन पेयर फाइंड आउट करने का कि आपने पीछे पेयर कितने छोड़ने हैं। वो ये है कि आप ये लिखें कि z ये होता है इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब z कितना आपके पास आ गया, z आ गया बेटा जी 5। लोन पेयर आपने फाइंड करना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने ये एटम्स अटैच हैं, ये देखें 3 है तो ये 3 आ जाएगा, 3 ही थे ना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड है ना, और जितने ये एटम अटैच हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये 3 फ्लोरीन है तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एग्जैक्टली। तो ये 5 माइनस 3 लोन पेयर, ये इधर गया ना, ये इधर जमा का था, इधर जाके माइनस का हो गया, बाकी कितने रह गए 2। इसका मतलब है इसमें आपने 2 लोन पेयर छोड़ने हैं। इसका क्या मतलब है, आपने इन सबको ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जाना, आपने इन सबको नहीं लेके जाना, आपने पीछे 2 लोन पेयर छोड़ने हैं बाकी। तो आप ऐसा करें, पहले z फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद इस तरीके से उसके लोन पेयर निकाल लें और फिर आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएं और फिर आप उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रा करें। मेथड ये फिर आप अडॉप्ट करें। अब देखिए मैं इधर दूसरा पेज ले लेता हूँ, इसके ऊपर बनाता हूँ अभी जी। आपके पास ये था, ये देखें, साथ साथ आप इसको देखते जाएं ताकि आपको क्लियर भी होता जाए। जी z वैल्यू 5, इट्स मीन आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देखें। आपको z ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने 2 लोन पेयर छोड़ने हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये एक आपने जंप आउट करवाना है। अभी 3 लोन पेयर है ना, यहाँ पर देखें 1 2 3। आपको z के ये जो वैल्यू निकाली इसने क्या बताया, ये वाली कि 2 लोन पेयर होने चाहिए। इसका मतलब है इसको आप एक्साइटेड स्टेट में एक को जस्ट लेके जाएंगे। आप क्या करेंगे, जस्ट एक को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। ये है बेटा 3s, ये है 3p और फिर ये है 3d, 3p और ये क्या है 3d। अब देखें इसमें आपके पास आएगा, देखें अब आप देखें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। इसको देखें, जी अब आपको दोनों नज़र आ रही हैं आई थिंक। इसको देखें जी, इसमें एक था, एक छोड़ दिया, 2 लोन पेयर इसमें छोड़ने हैं। लो जी 2 तो पहले लोन पेयर इनको छेड़ना ही नहीं है। इसमें से ये लोन पेयर है, इसको उठा के एक इधर फेंक दिया। अब सारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, 2 लोन पेयर भी हो गए ये वाले, ठीक है। आपके पास ये दोनों लोन पेयर भी हो गए और 3 हाफ फील्ड भी हो गए। और ये हाफ फील्ड क्या बताते हैं कि ये 3 क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये 3 के 3 क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब आप इनकी मिक्सिंग करवा दें। अब देखें जो मिक्सिंग है वो हाफ फील्ड की भी हो रही है और फुली फील्ड की भी हो रही है। और बनने तो जो टोटल हैं वो टोटल तो आपके पास बेटा 5 ही बनने हैं। अगर 5 मिक्सअप हो रहे हैं, 5 से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकते। 1 2 3, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन
और दो रह गए बाकी, वो एक्सियल में तो दो ही बनने हैं, दो से ज़्यादा तो बनते ही नहीं हैं। ये लें जी, हो गया। अब हम देखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं। अब जनाब ये है कि आपने ये देखना है कि ये जो पेयर वाले हैं ये किधर जाएंगे, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये एक्सियल में जाएगा या इक्विटोरियल में जाएगा। अब देखें, एक्सियल और इक्विटोरियल की बजाय हम पहले ये देखें सिंपल इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। एक सबसे पहली बात ये होती है कि उन ऑर्बिटल्स के अंदर आप कहते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लें जी। एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, अब एक इधर गया, एक इधर गया। अब जो रिमेनिंग है अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, अभी 2 और इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 हैं ये किधर जाने हैं, बेटा सिंपल है, ये उसी में जाएंगे जिसकी एनर्जी लो है, ये उसी में जाएंगे ना जिसकी एनर्जी लो है। और लो किसकी है, वो तो इक्विटोरियल की है, लिहाजा ये फर्दर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी में जाएंगे। तो बेटा याद रखें जो लोन पेयर हैं वो इक्विटोरियल में ही बनेंगे। और हाँ, अगर इक्विटोरियल में स्पेस ना हो फिर वो जाएंगे आगे एक्सियल में। क्यों जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्विटोरियल और इक्विटोरियल की एनर्जी लो होती है। ये क्या है, इक्विटोरियल और इक्विटोरियल की एनर्जी लो होती है। सो ये एक एक तो चला गया, बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पहले इक्विटोरियल में फिल होने हैं, बाद में एक्सियल में जाने हैं। तो पहले इधर इक्विटोरियल में फिल हो गए, अब ये किधर चले गए, बाकी जो पेयर किधर बन गया, इक्विटोरियल में बन गया। और ये जो पेयर है ये कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बना सकता, कोवलेंट बॉन्ड तो वही बनाएगा जो हाफ फील्ड है, हाफ ये तीनों हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसमें क्योंकि लोन पेयर भी इन्वॉल्व था तो मैंने इसलिए ये एग्जांपल चूज़ की। अब देखें फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 और ये है 1s2 2s2 एंड 2p5। और ये वाला क्या है, वैलेंस शेल। और इसको अगर हम ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखें तो ये है 2s और ये है 2p। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आप फिल करेंगे, लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इसके बाद अनहाइब्रिड हाफ फील्ड, ये क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये वाला, ठीक है। अब ये जो हाफ फील्ड है यही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या ना ये बनाएगा ना ये बनाएगा। और ये एक ही है, और ये कौन सा है, ये है 2p z ऑर्बिटल, ठीक हो गया। ये कौन सा है, 2p z ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है फ्लोरीन का जो एक ऑर्बिटल है जस्ट वही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये है फ्लोरीन। और ये इसका कौन सा है, 2p z ऑर्बिटल। इसी तरह ये लें बेटा, ये हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी 2p z ऑर्बिटल फ्लोरीन का। और ये आपने इस तरह ओवरलैपिंग नहीं करवानी ऊपर नीचे, क्योंकि मेरे पास इधर मैं चाहता हूँ वीडियो में आ जाए सारी चीज़ें, इसलिए मैं फिर उसी के ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर ये ऑर्बिटल नहीं आने चाहिए। और ये लें जी, ये दूसरा ऑर्बिटल इसका इधर बन गया, ठीक है। और ये भी क्या है, 2p z ऑफ द फ्लोरीन, ठीक हो गया। ये इसके साथ ऑर्बिटल बन गए। और अगर हम इसको ऐसे ड्रा करना चाहें तो देखें भाई, ये सेंट्रल एटम है क्लोरीन, इस क्लोरीन के साथ एक इधर को बना है बॉन्ड और उसमें उसके साथ अटैच है फ्लोरीन। और ये बॉन्ड किसके दरमियान बना है, sp3d एंड 2pz के दरमियान। बॉन्ड किसके दरमियान बना है, sp3d एंड 2pz के दरमियान। सिमिलरली एक बॉन्ड जो है वो इधर बना है, वो है sp3d 2pz के दरमियान। और एक बॉन्ड इधर बना है, वो भी है sp3d 2pz के दरमियान, ठीक है।
और रिमेनिंग जो है आपके पास देखिएगा वो है लोन पेयर। लोन पेयर बेटा कभी भी इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाते एटम के साथ, बल्कि वो फ्रीली उस एटम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। इस सेंट्रल एटम क्लोरीन के ऊपर ये वाले जो हैं, ये एक ये वाला लोन पेयर, दूसरा ये वाला लोन पेयर, और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप इसका बॉन्ड बनाते हैं तो ये ठीक नहीं होगा। ये जो लोन पेयर होते हैं फ्रीली सेंट्रल एटम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। अब अगर मैं इसका ज्योमेट्री का बात करूं तो ये लें जी इसकी ज्योमेट्री, और ये है फिर इसकी ज्योमेट्री, ये लें ट्राईएंगुलर। ज्योमेट्री क्या है? ट्राईएंगुलर बन गई है इसकी, और भाई पिरामिडल बनी है। लेकिन एक चीज़ और है बेटा जी, वो ये है कि ये जो है लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा। ये मैं जो डॉटेड लाइन सी है इसको रिपल्शन को शो कर रहा हूँ। सिमिलरली ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा। ओके हो गया ना? और ये लोन पेयर इसको, तो ये देखें इसका इफेक्ट इसके साथ हो रहा है, इसका इसके साथ तो हो रहा है, लेकिन ये लोन पेयर बेटा इसको भी रिपेल करेगा। ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा। ये जो मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ये इसकी रिपल्जन को शो करती हैं। ओके हो गया? समझ आ गया? ठीक है, तो ये आपने उसकी रिपल्जन भी शो करनी होगी। ये भी सबके के, क्योंकि लोन पेयर का इफेक्ट सबके ऊपर होता है, और लोन पेयर का इफेक्ट ज़्यादा होता है, रिपल्जन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और इसी तरह लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। उसकी वजह आपको पता है, आप पढ़ के आए एफएससी के अंदर, कि जो लोन पेयर होता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वन न्यूक्लियाई, और वन न्यूक्लियाई होने की वजह से वो इसके ऊपर फ्रीली अवेलेबल, साइज़ बड़ा, जितना साइज़ बड़ा उसकी रिपल्जन भी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? तो एग्जैक्टली सही हो गया। अब देखें एंगल की बात करते हैं। एंगल अब इसका किसके साथ निकलेगा? इस प्लेन के साथ तो निकल सकता है, इक्वेटोरियल का एक्सियल की प्लेन के साथ तो निकल सकता है, और वो तो 90 का है ही है। एंगल निकलेगा बिटवीन दिस एंड दिस, और ये कितना 180, लेकिन अब ये 180 नहीं बल्कि लेस देन 180। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितना है, लेकिन ये 180 से लेस है ये वाला। वो क्यों? देखें कि ये रिपेल कर रहा है इधर से, ये रिपेल कर रहा है इधर से, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो एंगल है ये 180 का नहीं, बल्कि ये इस रिपल्जन की वजह से ये एंगल छोटा हो जाएगा। ये एंगल जो है अब छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया ना? तो इस तरीके से ये इसके ऊपर इसके इफ़ेक्ट होगा। तो ये लोन पेयर का इफ़ेक्ट इसके ऊपर ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? तो ये आपको जो इफ़ेक्ट शो हो रहा है ये है लोन पेयर का। तो लोन पेयर के इफ़ेक्ट की वजह से एंगल चेंज हो जाएगा। तो लोन पेयर का इफ़ेक्ट भी हो गया, और लोन पेयर का ये जो उसकी वीबीटी बनती है और ज्योमेट्री, तो उसके पास वही जो आपको मैंने डिस्कस की।